नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे साथियों, 8 जनवरी 2026 का करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगियों के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं 8 जनवरी का करंट अफेयर जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का हमारा प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। खुतवात ए मोदी लाल किले की फसिल से नामक उर्दू संकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है निम्नलिखित में से। तो साथियों, खुतवात ए मोदी लाल किले की फसल से नामक उर्दू संकलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है साथियों। ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए भाषणों को उर्दू पाठकों का तक पहुंचाना। क्या है इसका, स्वतंत्रता दिवस पर जो दिए गए भाषणों को उर्दू पाठकों तक पहुंचाना। ठीक है, तो मुख्तार मोदी लाल किले फसली से उर्दू संकलन का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषणों को उर्दू भाषा में प्रस्तुत करना है, ताकि उर्दू भाषी नागरिक भी राष्ट्रीय विचार विकास और लोकतांत्रिक संदेशों को सरलता से समझा जा सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है साथियों, ध्यान दें, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है करंट अफेयर के, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अंडमान और निकोबार में उदाहित एकीकृत कमान नियंत्रित केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समुद्री रक्षा एवं आपदा प्रबंधन को मजबूत करना। क्या है साथियों, तो समुद्री सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन को मजबूत करना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दें साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो अंडमान और निकोबार में उद्घाटित एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है साथियों, तो समुद्री सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन को मजबूत करना है। ठीक है, याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार में एकीकृत कमान एक नियंत्रण केंद्र का उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा, तटीय निगरानी और आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाना है। ठीक है, यह केंद्र विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करता है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीति स्थिति में सुदृढ़ता करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दे साथियों, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है साथियों, नंदिनी चक्रवर्ती से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब कह रहा है कि नंदिनी चक्रवर्ती से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो साथियों, वे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। क्या है सही कथन, वे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। क्या है, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों, नंदिनी चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। क्या किया गया, मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह नियुक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में महिला की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व क्षमता को दर्शाती है। मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो नीतियों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक समन्वय अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें, अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दें साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, केंद्र सरकार ने लोहित नदी पर स्थित कलाई जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है। तो साथियों, केंद्र सरकार ने लोहित नदी पर स्थित कलाई जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो केंद्र सरकार ने लोहित नदी पर जो स्थित कलाई जल विद्युत परियोजना को किस राज्य को मंजूरी दी है, तो मेघालय को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कलाई जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर पर्यावरण मंजूरी दी गई है। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी गलत, मेघालय नहीं होगा,
अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, तो जल विद्युत परियोजना को अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर पर्यावरण मंजूरी दी गई है। यह परियोजना पूर्वोत्तर भारत में नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने, क्षेत्रीय विकास को गति देने और जल संसाधनों के बेहतर उपयोगी की दिशा में केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दें। ठीक है, तो तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 के तहत किस प्रावधान को समाप्त किया गया है? तो साथियों, तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक ने 2026 के तहत किस प्रावधान को समाप्त किया है? तो 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर चुनाव प्रतिबंध किया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 से अधिक वाले बच्चों उम्मीदवारों पर चुनाव में प्रतिबंध लगाया। ठीक है, क्या है? तेलंगाना विधानसभा द्वारा पारित पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 में 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को स्थानीय निकाय चुनाव से अयोग्य ठहराने वाले नियम को समाप्त कर दिया गया है। पंचायत राज मंत्री अनुसुईया सिक्का के अनुसार यह कदम लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक न्याय को मजबूत करना है और कहीं ना कहीं जनसंख्या को नियंत्रित करना ही है, और बेरोजगारी से जो समस्या आ रही है इसी को भी समाप्त करना है। ठीक है, जब जनसंख्या कम रहेगी तो बेरोजगारी भी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए इनने कहीं ना कहीं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यह हुआ है। ठीक है, यह प्रावधान समाप्त किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चीन द्वारा हाल ही में उन्नत मिसाइल विधेयक चीन द्वारा हाल ही में उन्नत मिसाइल विध्वंसक पोत लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है निम्नलिखित में से? तो पहले साथियों, जो चीन द्वारा हाल ही में उन्नत मिसाइल विध्वंसक पोत लॉन्च किए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है साथियों निम्नलिखित में से? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नौसैनिक शक्ति और समुद्री प्रभुत्व को मजबूत करना है। ठीक है, जो चीन द्वारा हाल ही में उन्नत मिसाइल विध्वंसक पोत लॉन्च किए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है साथियों? तो नौसैनिक शक्ति और समुद्री प्रभुता को मजबूत करना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन अपनी नौसेना बेड़े का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। उन्नत मिसाइल विध्वंसक पोत का लॉन्च उसकी समुद्री सैन्य क्षमता, लंबी दूरी की मारक शक्ति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीति प्रभाव बढ़ाने की दिशा में है। महत्वपूर्ण कदम है साथियों, यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को भी प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाल ही में गोवा में लॉन्च किए गए ICGS समुद्र प्रताप का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया निम्नलिखित में से? तो पहले साथियों, हाल ही में जो गोवा में लॉन्च किए गए हैं ICGS समुद्री प्रताप का जो निर्माण है वो किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। ICGS समुद्री प्रताप भारतीय तटरक्षक बल का प्रदूषण नियंत्रण पोत है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्मित किया है और 60% से अधिक स्वदेशी घटकों से बना है। यह पोत समुद्री पर्यावरण संरक्षण और जहाज निर्माण में आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करता है। ठीक है, जो आत्मनिर्भर भारत को यह मजबूत करता है क्योंकि स्वयं निर्माण किया गया है 60% से अधिक। ठीक है, स्वदेशी घटकों से बना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें। अगला प्रश्न साथियों, भारत के सिक्किम राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश हैं 2026 में कौन नियुक्त हुए हैं निम्नलिखित में से? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, नियुक्ति हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, करंट अफेयर में। तो साथियों, जो भारत के जो मुख्य राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश जी है 2026 में वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक हुए हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक हुए हैं भारत के सिक्किम राज्य के। ठीक है,
याद रखिएगा। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक को 2026 में सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हुई है। उनके पदभार ग्रहण से राज्य की न्यायपालिका में नेतृत्व और स्थिरता बढ़ाने का प्रयास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दें साथियों। 2026 में तमिलनाडु राज्य में कौन सा पारंपरिक खेल सीजन की शुरुआत के रूप में आयोजित हुआ निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों 2026 में तमिलनाडु राज्य में कौन सा पारंपरिक खेल सीजन की शुरुआत के रूप में आयोजित हुआ निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों जालीकट्टू ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालीकट्टू क्या होता है सर। तो जालीकट्टू प्यारे साथियों होता है गाय वाला खेल। आपने देखा होगा जो सांड होता है उसको मतलब उससे लड़ना पड़ता है, मतलब खेला जाता है उसमें खेल। ठीक है, वो कहाँ का जो पारंपरिक खेल है तो तमिलनाडु का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 2026 में तमिलनाडु में पारंपरिक जालीकट्टू बेल टेमिंग कहते हैं इसको इंग्लिश में, खेल का सीजन शुरू हुआ है, जिसमें सैकड़ों बायर्स और प्रतिभागी, बायर्स यानी बैल और प्रतिभागी सभी लोग शामिल हुए हैं। यह खेल विशेष रूप से पोंगल त्यौहार के समय आयोजित होता है। कब होता है, आपके करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। तो जो तमिलनाडु में जो खेल होता है वो कब होता है, तो पोंगल त्यौहार के समय आयोजित होता है और राज्य की संस्कृति पहचान का प्रमुख हिस्सा है। जो तमिलनाडु राज्य है उसकी संस्कृति का पहचान का प्रमुख हिस्सा माना जाता है और प्रतियोगी भागीदारी और उत्साह दोनों साथियों दोनों ही उच्च रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2025-26 में 2000 इकाई दही सैकड़ा हजार यानी कि 2000 साल पुराना बुद्ध स्थल भारत के किस स्थान पर खोजा गया निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों 2025-26 में 2000 साल पुराना बुद्ध स्थल भारत के किस स्थान पर खोजा गया है। तो कहाँ खोजा गया है साथियों, तो जम्मू कश्मीर बारामूला में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारामूला में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में, याद रखें जम्मू कश्मीर राज्य है और बारामूला एक जिला है। ठीक है, जिले के जोहानपुरा गांव में, कहाँ पे, जोहानपुरा गांव में लगभग 200 वर्ष, कितने वर्ष साथियों, 200 वर्ष, 2000 वर्ष, याद रखें 2000 वर्ष पूछ रहा है, वर्ष पुराने बुद्ध स्थल के अवशेष मिले हैं, जिसमें स्तूप, बस्तियां तथा अन्य पुरातन संरचनाएं सामने आई हैं। यह खोज क्षेत्र की प्राचीन संस्कृति और बौद्धिक इतिहास को उजागर करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हमारा लास्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दें साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपकी करंट अफेयर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन 4 जनवरी 2026 को कहां आयोजित समारोह के मध्य से किया गया निम्नलिखित में से। तो प्यारे साथियों 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन 4 जनवरी 2026 को वाराणसी डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में किया गया, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ किया गया, तो वाराणसी डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम किया गया है। स्टेडियम भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। किससे किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। ठीक है, याद रखिएगा, टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन समारोह वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में आयोजित हुआ है। यह आयोजन खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान करता है। ठीक है, यह तैयार करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों ये थे 11 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों अब डेली आपको करंट अफेयर मिलेगी इस चैनल में, और साथियों और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अच्छी आज का वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल से। धन्यवाद।